हाय एवरीवन, वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। और आज हम बात करेंगे रिवोटेल 0.5 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। और ये टैबलेट 2 मिलीग्राम में भी दस्तयाब होती है। और आज हम आपको बताएंगे ये किन किन कंडीशंस में प्रिस्क्राइब की जाती है, इसके फायदे क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, और बात करेंगे वो कौन से लोग हैं जिनके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना मना है। तो गाइज फर्स्ट बात करते हैं इसकी कंपोजिशंस के बारे में। क्लोनाजिपाम इसके कंपोजिशन है और ये टैबलेट खसूसी तौर पर सीजर और एंटी एपिलेप्टिक के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। व्यूअर्स, डिटेल में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप आए मजीद तफसील से जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किन किन कंडीशंस में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। गाइस, रिवोटेल इज ए मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट सीजर एंड एपिलेप्सी एंड प्रिवेंट सीजर। यानी गाइस, रिवोटेल टैबलेट दौरों और मिर्गी के इलाज और दौरों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये बेंजोडियाजेपिन्स की क्लास से ताल्लुक रखती है जो दिमाग को आराम देने में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट इसका इस्तेमाल पैनिक डिसऑर्डर की कंडीशंस में प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इस कंडीशंस में यह होता है कि इंसान को डर और खौफ रहता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सर का चकराना और सर का भारीपन रहता है, टेंशन और परेशानी रहती है, नींद की कमी होती है, दिमाग पर बोझ सा फील होता है और हर वक्त खौफ रहता है कि मैं मर जाऊंगा, अगर मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। गाइस, ये तमाम पैनिक डिसऑर्डर की इलामत है, तो ये टैबलेट पैनिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल करना इंतहाई यूजफुल है। तो गाइस, ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट्स। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। ये टैबलेट इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। डॉक्टर आपकी कंडीशंस के मुताबिक ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। यानी गाइस, इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। सर का चकराना हो सकता है, कमजोरी और सुस्ती का फील होना हो सकता है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का होना हो सकता है। तो गाइस, ये थे इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। यानी वो लोग जिनके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना ममनू है। प्रेगनेंसी के दौरान ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें। यानी वो लोग जो लोग इस टैबलेट की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। तो गाइस, ये थे इस टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का एंड होता है। गाइस, अगर हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।